मित्रों नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य लेने वाले हमारे मित्र जिन्होंने हिंदी साहित्य विषय को लिया हुआ है, उनको मैं आज हिंदी काव्य के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई रचना मानसरोवर खंड को व्याख्या के रूप में दे रहा हूँ, जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी यूनिवर्सिटियों में इसकी व्याख्या पूछी जा रही है। तो हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे कि हर स्टूडेंट को ये हमारा वीडियो प्राप्त हो पावे और उससे वो लाभ उठा पावे। तो हम देखेंगे मित्रों, ये चैप्टर आपका ये पाठ ही बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, जिसका कि मूल पाठ आपको दिया जा रहा है। ये मूल पाठ आपका है मानसरोवर खंड, यानी मानसरोवर खंड को आपको पढ़ना है और इसको संपादित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो मानसरोवर खंड के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। मानसरोवर खंड का तात्पर्य हुआ मानसरोवर से संबंधित चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। मानसरोवर में पद्मावती स्नान करने के लिए अपनी सखियों के साथ जा रही है और उन सखियों का अलग अलग चित्रण जायसी जी ने इस पद के माध्यम से किया है। मित्रों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे प्रत्येक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सरल तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। तो देखेंगे यहाँ पर एक दिवस पुण्योतिथि आई, यानी कि एक दिवस का मतलब एक दिन से तात्पर्य है यहाँ पर। तो एक दिन पूर्णमासी की तिथि अर्थात पूर्णमासी का पर्व आने पर, एक दिवस पुण्योतिथि आई अर्थात एक दिन पूर्णमासी की तिथि के आने पर मानसरोवर चली नहाई, यानी पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए चल पड़ी। ये फर्स्ट लाइन को आप इसी तरह से समझेंगे मित्रों कि एक दिन पूर्णिमा तिथि अर्थात पर्व की तिथि आने पर पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए चल पड़ी। दूसरी लाइन देखेंगे मित्रों, पद्मावती सब सखी बुलाई, और अकेले स्नान करने के लिए नहीं चल पड़ी, उसने अपनी सभी सखियों को बुलाया, अपनी सभी सखियों को बुलवा लिया। पद्मावती ने किस लिए बुलवा लिया मित्रों? मानसरोवर में स्नान करने के लिए, यानी कि उस मानसरोवर में स्नान पर जाने से पूर्व पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलवा लिया। जन फुलवारी सबे चल आई, देखेंगे मित्रों, यानी कि फुलवारी के समान, जन फुलवारी का मतलब फुलवारी अर्थात फुलवारी की सदृश, फुलवारी के समान सुंदर वह सभी सहेलियां उसके पास चली आईं। जन फुलवारी सबे चली आईं। अब यहाँ पे फुलवारी शब्द को क्यों लिखा गया मित्रों? फुलवारी का मतलब होता है फुलवारी जिसमें कि अनेकों प्रकार के पुष्प होते हैं। तो सहेलियां अनेकों प्रकार की सुंदरता को लिए हुए थीं, इसलिए उनको फुलवारी की संज्ञा यहाँ पर दी जा रही है। तो पद्मावती ने अपनी सखियों को बुलाया और उसके पश्चात जो है वो सखियाँ आईं। तो किस रूप में आईं? फुलवारी के समान सुंदर वह सभी सहेलियाँ उसके पास चली आईं। तो ये दोनों पंक्तियों का अर्थ आप इसी तरह से समझेंगे, इसी तरह से आपको लिखना है मित्रों। और इसको लिखने के पूर्व आपको संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद व्याख्या लिखनी होती है। तो संदर्भ में आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत खंड काव्य, पद्मावत महाकाव्य से अवतरित मानसरोवर खंड से लिया गया है। तो इतना आपको संदर्भ में लिखना होगा। अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। दूसरा पद आप देखें, बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। इस दूसरे पद में सभी सहेलियों का वर्णन बताया गया है कि सभी सहेलियां किस तरह से हैं। तो इसको बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। देखेंगे यहाँ पर कोई चंपा कोई कुंद सहेली, उन सहेलियों में कोई तो चंपा के समान यानी चंपा पुष्प के समान, उन सहेलियों में कोई चंपा, कोई कुंद के समान यानी कुंद भी पुष्प होता है, कोई सुकेत, सुकेत का मतलब केतकी पुष्प के समान मित्रों, और कोई करना, करना का मतलब होता है करनेल का फूल यानी कनेर जो होता है कनेर, कनेर पुष्प के समान, तथा कोई रस बेली, रस बेली का मतलब रस की बेल की तरह थी, वे
सहेलियां कैसी थी मित्रों? तो इसको देखना है, कोई चंपा के समान, कोई कुंद के समान, तथा कोई सुकृत, सुकृत का मतलब केतकी के समान, और कोई रस कनेर के समान, तथा कोई रस की बेल की तरह थीं। ये बताया जा रहा है, इसमें उन सहेलियों के विषय में बताया जा रहा है मित्रों। इस आपके दूसरे दोहे में नीचे देखेंगे, कोई सो गुलाब सुदर्शन राती, कोई सहेली लाल गुलाब की तरह है, और कोई सुदर्शन, सुदर्शन के समान। सुदर्शन का मतलब सुंदर दर्शन, देखने में बहुत ही सुंदर लगने वाली। कोई सो बकावरी वकुचन भांति, कोई गुलाब, गुल बकावली, यानी गुल बकावली को बकवरी कुचन कहते हैं मित्रों। तो गुल बकावली के गुच्छों के समान, अर्थात बकावरी वकुचन, इसका मतलब हुआ गुल बकावली के गुच्छों के समान बिहस रही हैं। किस तरह से वो बिहस रही हैं? बिहस का मतलब हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। पुनः देखेंगे इस लाइन को मित्रों, कोई सहेली लाल गुलाब, कोई सुदर्शन, कोई गुल बकावली के गुच्छों के समान बिहस रही थीं। तो इस तरह से हम दूसरे दोहे को समझेंगे मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे, कोई से मौल सिर पुह भावती, कोई जाही जूही सेवती, कोई मौल श्री की भांति प्रतीत हो रही हैं, भीनी गंध बिखेर रही हैं। कोई से मौल सिर पुह पावती, अर्थात कोई मौल श्री के समान गंध को बिखेर रही थी। कोई जाही जूही सेवती, कोई यूथिका तथा सेवती पुष्प के समान थी, अर्थात यूथिका और सेवती पुष्प होते हैं, अर्थात उन पुष्पों के समान थी। इन सहेलियों के विषय में बताया जा रहा है मित्रों, जो कि पद्मावती के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए जा रही हैं। आगे देखेंगे मित्रों, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सखी सोन जरद तथा केसर के समान थी। यहाँ पर देखेंगे मित्रों, कोई सोन जरद कोई केसर, कोई सिंगार हार नागेसर, अर्थात कोई सोन जरद तथा केसर के समान थी, तो दूसरी हर सिंगार और नाग केसर के समान थी। यानी कि कोई सिंगार हार नागेश्वरी, अर्थात उसमें हर कोई सखी हर सिंगार और नाग केसर के समान थी। ये रूप बताया जा रहा है मित्रों। पूरे ही पद में आपको रूपक अलंकार की प्राप्ति होगी इसमें। आगे देखेंगे, कोई कूजा सदबरग चमेली, कोई जंगली गुलाब के समान थी। कूजा का मतलब होता है जो जंगली गुलाब होते हैं, अर्थात कोई सखी जंगली गुलाब के समान थी। बदवर्ग चमेली, सदवर्ग चमेली, और कोई चमेली पुष्प के समान मित्रों। कोई कदम्ब सुरस रस बेली, कोई कदम्ब और रस बेली के समान सुंदर थीं। तो ये रसियों मतलब उनकी सखियों के रूप बताए जा रहे हैं मित्रों, जो सखियां पद्मावती के साथ स्नान करने के लिए चल पड़ती हैं। उन सखियों के विषय में इसमें बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे मित्रों, जो देखेंगे यहाँ पर जो अंतिम पद है पहले का, चली सबे मालति संग फूले कमल कुमोद, बेधि रहे गन गंधर्व बास परम दामोद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मित्रों, और बहुत ही इंटरेस्टेड भी ये पद है। तो इसको देखेंगे, ये सभी सहेलियां किस रूप में चल पड़ती हैं? चली सबे मालती, अर्थात ये सभी सहेलियां मालती के समान संग, किसके संग चल पड़ती हैं मित्रों? पद्मावती के साथ चल पड़ी। चली सबे मालत संग फूले कमल कुमोद, ये सभी सहेलियां मालती के समान पद्मावती के साथ चल पड़ती हैं, चल पड़ी। वह सब ऐसी लग रही थी, देखेंगे, संग फूले कमल कुमोद, वह सब इस प्रकार से लग रही थी, उनकी शोभा इस प्रकार से लग रही थी मानो कमल के साथ कुमुदनी फूल उठी हो, अर्थात संग फूले कमल कुमोद, कुमोद माने कुमुदनी और कमल का मतलब कमल, अर्थात ऐसा लग रहा था कि जैसे कमल के साथ में कुमुदनी फूल उठी हो। अर्थात कुमुदनी की उपमा किससे दी जा रही है मित्रों? कुमुदनी की किस रूप में बताया जा रहा है? सखियों के। और कमल की उपमा किससे की जा रही है?
उस पद्मावती से की जा रही है मित्रों। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मानो कमल के साथ कुमुदनी फूल उठी हो, इस तरह से प्रतीत हो रहा था। अर्थात ये सभी सहेलियाँ मालती के समान पद्मावती के साथ चल पड़ी। वह सब ऐसी लग रही थीं मानो कमल के साथ कुमुदनी फूल उठी हो, ये भाव निकल रहा है। ये फर्स्ट लाइन का आगे देखेंगे मित्रों। बेधि रहे गन गंधर्व, गंधर्व रूपी भंवरे, यानी बेधि रहे गंधर्व, गंधर्व का मतलब गंधर्व रूपी भंवरे जो हैं, जो रस का पान कर रहे हैं, जो सुंदरता का पान कर रहे हैं, गंधर्व रूपी भंवरे उनके शरीर से उठने वाली बास, बास का मतलब जो मादक गंध है उसको क्या कर रहे हैं, पान करके मतवाले हो रहे हैं। परम दामोद, दामोद का मतलब मित्रों यहाँ पर मतवाले होने की बात कही जा रही है कि जो भंवरे हैं, जो गंधर्व हैं, अर्थात गंधर्व रूपी भंवरे उनके शरीर से उठने वाली मादक गंध पान करके मतवाले हो रहे हैं, यही भाव इससे प्रकट हो रहा है। तो ये प्रथम पद था जिस पद में सरोवर खंड को के बारे में, स्नान करने के विषय में पद्मावती की सखियों की बात बताई जा रही है, उनके रूप की बात बताई जा रही है, उनके सुंदरता के विषय में बताया जा रहा है मित्रों। तो ये प्रथम पद हुआ। अब हम आपको दूसरे पद की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। देखेंगे मित्रों, ये सखियां जो कि मान सरोदक में स्नान करने के लिए जा रही हैं। अब आगे के दृश्य को आप समझेंगे कि आगे क्या बातें हो रही हैं। तो देखेंगे यहाँ पर खेलत मान सरोवर गईं, वो मान सरोवर जाते हुए जाने के दृश्य को यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से वो मान सरोवर तक पहुँचती हैं। तो यहाँ पर जायसी जी कहते हैं कि रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ खेलती हुई मान सरोवर तक पहुँच गईं। कैसे पहुँची मित्रों, खेलत मान सरोवर गईं, अर्थात अपनी सखियों के साथ पद्मावती खेलती हुई मान सरोवर तक पहुँचती हैं, अर्थात पहुँच गईं। जाय पाली पर ठाढ़ी भईं, और वहाँ पहुँच करके मान सरोवर के किनारे खड़ी हो गई हैं। पाल का मतलब होता है मित्रों किनारा, तो मान सरोवर के किनारे अर्थात उसके तीर पर जाकर के वो क्या हो गई हैं, खड़ी हो गई हैं। कौन खड़ी हो गई हैं, पद्मावती और उनके साथ जो सखियां हैं। पुनः देख लें इस लाइन को मित्रों, खेलत मान सरोवर गई, अर्थात जो सखियों के साथ पद्मावती मान सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी, वो किस रूप में गई, खेलती हुई मान सरोवर तक पहुंच गई, अर्थात खेलती हुई मान सरोवर तक पहुंचने की बात यहाँ बताई जा रही है। और वहाँ पहुँच करके मान सरोवर के किनारे खड़ी हो गई। जाय पाल पर ठाढ़ी भई, पाल का मतलब जो किनारा होता है, और ठाढ़ी होने का मतलब खड़े हो जाना, अर्थात मान सरोवर के किनारे पर खड़ी हो जाती है, अर्थात खड़ी हो गई। आगे देखेंगे मित्रों, देख सरोवर रहसहि केली, सरोवर को देखकर सभी हंसने लगी। रहस का मतलब होता है मित्रों हंसना। तो देख सरोवर रहसहि केली, अर्थात उस सरोवर को देखकर सभी सखियां हंसने लगती हैं, हंसने लगीं। पद्मावती सो कहाँ सहेली, और किलोले करते हुए हंसते हुए पद्मावती से सखियां कहने लगीं। पद्मावत सो कहाँ सहेली, यानी हंस भी रही हैं और पद्मावती से कुछ कह भी रही हैं मित्रों। ये भाव इस लाइन से प्रकट होता है। अब हम आगे देखेंगे क्या कहती है मित्रों, आप ध्यान देंगे। ए रानी, ये संबोधन का चिन्ह यहाँ पर, ए रानी मन देख विचारी, पद्मावती को संबोधित करके सखियाँ कहती हैं कि हे रानी पद्मावती, ए रानी मनु देख विचारी, मन का मतलब अपने मन में भली प्रकार सोच विचार कर लो। मन देख विचारी, देख विचारी का मतलब भली प्रकार से सोच विचार कर लेना। तो सखियां कहती हैं पद्मावती से कि हे रानी पद्मावती, आप अपने मन में भली प्रकार सोच विचार कर लीजिए, अर्थात कर लो। आगे देखिए क्या सोच विचार करने की बात कह रही हैं, देखेंगे मित्रों। यही नैहर रहना दिन चारी, देखिए मित्रों जायसी जी ने आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के अर्थ को
पाठकों तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। पाठक जिस भी मनोभाव से इस पद को पढ़ेगा उसको उसी भाव से यह चीज़ें आपके समक्ष आएंगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। तो देखेंगे, यही नैहर रहना दिनचारी। वो सखियाँ क्या कह रही हैं पद्मावती से मित्रों कि हे पद्मावती, आप अपने मन में भली प्रकार से सोच विचार कर लो कि पिता के घर में थोड़े दिन ही रहना हो सकता है। नैहर का मतलब होता है पिता का घर। तो इस नैहर जहाँ पर हम रह रहे हैं इसमें हमको थोड़े ही दिन रहना हो सकता है, अधिक दिन हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। जैसे जब पुत्री होती है, लड़की होती है मित्रों, स्त्री होती है, वो अपने पिता के घर पर बहुत दिन नहीं रहती है, उसको कुछ दिन के पश्चात अपने पति के घर जाना होता है। तो पति का घर परमेश्वर का घर, पति का घर ईश्वर का घर जायसी जी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और जो पिता का घर है वो उसका नैहर, अर्थात जो पिता का घर है वो उसका अपना घर, अर्थात जहाँ पर वो रह रही है। इस बात को यहाँ पर बताने का प्रयास जायसी जी ने किया है मित्रों। ये आत्मा जो है, ये जो शरीर आपका है, ये क्या है? ये पिता का घर है। और पति का घर क्या है? जब ये आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, हम तब ईश्वर के समीप हो जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास जायसी जी ने किया है। और लौकिक रूप से हम इसे इसी प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी लड़की अपने पिता के घर पर रहती है, वो जो सुख स्वच्छंदता उसको प्राप्त होती है, शायद वो ससुर के घर पर रहने पर उसे नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि वो अंकुश से युक्त हो जाती है मित्रों। इस बात को यहाँ बताया गया है। आगे देखेंगे, जो लगी आहे पिता कर राजू, अर्थात जब तक हम अपने पिता की छत्र छाया में हैं, अर्थात जब तक हम पिता के साथ में हैं। जो लग आहे पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलहूँ आजू, अर्थात जब तक हम अपने पिता की छत्र छाया में हैं तभी तक मनमाने ढंग से खेल सकती हूँ, अर्थात मनमाने ढंग से खेल सकती हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने पिता के घर पर हैं मित्रों। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखेंगे, पुनि सासुर हम गवनव काली, यहाँ पर देखेंगे मित्रों, पुनि सासुर हम गवनव काली, अर्थात ससुराल में जाकर के, पुन का मतलब होता है पुनः, पुन का मतलब पुनः, अर्थात ससुराल में जाकर पुनः वहाँ आना अपने हाथ की बात नहीं रहेगी, अपने बस की बात नहीं रहेगी, यही बात बताई जा रही है। पुनि सासुर हम गवनव काली, अर्थात ससुराल में जाने के पश्चात पुनः यहाँ आना अपने हाथ की बात नहीं रहेगी। और फिर कित हम कित यह सरवर पाली, और आगे कह रही हैं सखियाँ, फिर कहाँ एक साथ मिलकर खेलना हो सकता है, अर्थात साथ साथ खेलना भी संभव नहीं है। कित का मतलब कहाँ आप रहेंगी, कहाँ हम रहेंगे, अर्थात पुनः एक साथ आकर के इस सरोवर के पास इस तरह से खेलना संभव नहीं हो पाएगा जब हम अपने ससुराल में होंगे। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों। आगे देखेंगे, क्योंकि ससुराल में जो ससुराल होती है, ससुराल में सास और नंदे ताने मार मार कर हमारे प्राण ले लेंगी। इस बात को बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुण्य सासुर हम गवनव काली, कित हम कित यह सरवर पाली, कित आवन पुण्य अपने हाथा, कित मिल के खेलब एक साथा। यानी इसी बात को बताया जा रहा है कि जब हम अपने ससुराल में होंगे तो पुनः हमारा आना यहाँ पर हमारे बस की बात नहीं होगी, और कित मिल के खेलब एक साथा, और पुनः हम आकर के यहाँ पर एक साथ खेलने में संभव नहीं हो पाएंगी, अर्थात हमारा खेलना यहाँ पर आकर संभव नहीं हो पाएगा। आगे देखेंगे मित्रों, सासु ननद बोलिन जीव लेही, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं। जो ससुराल की स्थिति होती है उसके विषय में बताया जा रहा है मित्रों। इसके विषय में कहा जा रहा है कि ससुराल की सास और ननद बोलिन प्यू जीव लेही, यानी ससुराल में सास और ननद कहाँ होती है? ससुराल में होती है मित्रों। पति कहाँ होता है? ससुराल में होता है। ससुर भी ससुराल में होता है। तो वही बात बताई जा रही है कि सास और ननद, अर्थात ससुराल में सास और ननदें जो होंगी वो क्या करेंगे? बोलिन
जीव लेही, अर्थात ताने मार मार कर, यानी कि ससुराल में सास और नंदे ताने मार मार कर हमारे प्राण ले लेंगी। इस बात को यहाँ बताया जा रहा है कि सास और ननद बोलिन जीव लेही, जीव लेने का मतलब प्राण ले लेंगी, अर्थात ससुराल में जो सास और हमारी जो नंदे हैं वो ताना मार मार कर हमारे प्राण को ले लेंगी। दारुण ससुर न निसरे देही, हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। और निर्दयी ससुर, दारुण का मतलब होता है निर्दयी ससुर, अर्थात दारुण ससुर का मतलब हुआ मित्रों निर्दयी ससुर हमें घर से बाहर तक नहीं निकलने देगा। तो दारुण ससुर न निसरे देही, निसरे का मतलब होता है निकलना और देही का मतलब देगा, अर्थात जो हमारा निर्दयी ससुर है, ससुर किसको बताया गया है मित्रों, ससुर जो पति का पिता होता है उसको ससुर बताया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ससुर है उसको किस रूप में बताया गया, निर्दयी रूप से बताया गया है। निर्दयी की तरह वो हमें बाहर तक ठीक से निकलने नहीं देगा, इस बात को यहाँ बताया जा रहा है। आगे देखिएगा मित्रों, प्यू पियार सिर ऊपर पुण्य सो करे दुह काह, दुहु सुख राखे कि दुख दुह कस जन्म निवाह। देखेंगे मित्रों, प्यू पियार, ये तो ठीक है कि अपने प्रियतम का प्यार, प्यू प्यार का मतलब प्रियतम का प्यार, पति का प्यार, इन सबसे अधिक प्रभावशाली रूप से, सिर ऊपर का मतलब सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा हम पर। सखियां कह रही हैं कि प्यू प्यार सिर ऊपर, अर्थात जो पति का प्यार है, प्रियतम का प्यार, इन सबसे अधिक प्रभावशाली रूप में हम पर रहेगा। पुण्य सो करे दहु काह, परंतु वो भी क्या कर सकेगा। यहाँ पे यह बात बताई जा रही है कि वो प्यार तो रहेगा, पति का हमारे सिर पर पूरी तरह से प्यार तो रहेगा, परंतु हमारे लिए क्या कर सकेगा। आगे देखेंगे, दुह सुख राखे कि दुख दुख, अपने माता पिता के सामने वो लाचार हो जाएगा कि दहु सुख राखे कि दुख दुह कस जन्म निवाह, अर्थात जिसने जन्म दिया है माता पिता, उसके जो जन्म, उसके जन्मदाता हैं, उनके बीच में वो क्या हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। मालूम नहीं है कि वो सुख से रखेगा या दुख से। दुह सुख राखे, यानी वो सुखपूर्वक हमको रखेगा या दुखपूर्वक रखेगा, ये भी मुझे मालूम नहीं है। दुह कस जन्म निवाह, अर्थात ना जाने हमारे जीवन का निर्वाह वहाँ किस प्रकार होगा, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। निवाह का मतलब निर्वाह और जन्म का मतलब जीवन, कस का मतलब किस प्रकार से होगा, अर्थात हमारे जीवन का निर्वाह वहाँ पर किस प्रकार से होगा, इस बात को पद्मावती की सखियाँ पद्मावती के बीच में प्रस्तुत कर रही हैं मित्रों। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद थे आपके, जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। अब आप समझ लें कि विशेष के रूप में इसमें क्या लिखना है आपको। तो विशेष के रूप में आपको अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है बार बार, जैसा कि पाली पर सौ सहेली खेल खेलहु प्यू प्यार पुनि करे काह की कस में, इसमें सब में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, यह हमें पूरी तरह से जानना है। और प्रस्तुत पद्यांश में जायसी ने इस संसार और परलोक की रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त किया है। इसमें सखियां बिरहणी आत्माएं हैं और मान सरोवर संसार का प्रतीक है मित्रों, इस तरह से हमें समझना है। इस लोक में जीव अपने कर्म करने में स्वतंत्र होता है, लेकिन जीव रूपी जो वधू के लिए ससुराल में पति परमेश्वर के प्यार के साथ साथ 100 बंधन होते हैं, यानी 100 बंधन उसको सहने पड़ते हैं, अर्थात वहाँ अनेकानेक साधनाएं करनी पड़ती हैं। इस भाव को इस पद में प्रकट किया गया है। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, इसको आप पूरी तरह से समझ पाए हों, तो कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया अवश्य प्रेषित करेंगे। शेष भाग में अगले वीडियो में आपको दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।